जय बजरंगबली, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा जोड़। मैथ में क्या है कि मैं आपको वादा करता हूं कि आपने जोड़ पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट आज दूंगा ताकि एक बार अगर आपने जोड़ समझ लिया है, जिंदगी में कोई भी किसी प्रकार का जोड़ आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरा वादा है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जोड़ मैं शुरू करूं इससे पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट ना पाए। अगर आपने ये वीडियो को अंत तक देखा है तो निश्चित रूप से जोड़, चाहे अलजेब्रा का जोड़ हो, चाहे आपका किसी प्रकार का जोड़ हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। एट फर्स्ट क्या है? डिफिनेशन। आपने कभी सुना होगा डिफिनेशन क्या होता है जोड़ का? डिफिनेशन क्या होगा? कभी भी जोड़ की जो, मैं यहाँ पे एक बार डिफिनेशन लिख देता हूँ। डिफिनेशन क्या हो जाएगा आपका जोड़ का? कि दो सजातीय राशियों को बिना चिन्ह बदले जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि सर आप तो बता रहे हैं घटाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं, और आपने सुना होगा हर जगह हम जोड़ ही रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जोड़ में घटाव भी होता है। कैसे? अभी हम देखते हैं। जैसे मैंने इसमें दो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप उसमें क्या है, कैचवर्ड क्या होता है उसको जानना जरूरी होता है। इसमें कैचवर्ड दो है, दो चीज को आप समझ गए, दुनिया कोई जोड़ बनाओगे। कैसे? मैंने लिखा है कि दो सजातीय राशियों को, ये है कैचवर्ड। कभी भी आप जोड़ की जब प्रक्रिया होगी तो दो सजातीय राशि में ही जोड़ होगा। दो इक्वल नंबर्स ही चाहिए, या इक्वल साइज हो, या इक्वल जाति हो, तो सजातीय एक जाति का होना चाहिए। कैसे? अब मैं बोलूंगा आपको कि आपके सामने एक पेन है और ये एक आपके सामने डस्टर है। अब मैं बोलूंगा कि एक पेन और एक डस्टर को जोड़ दो, अब क्या बोलोगे? एक और एक दो। लेकिन अब दो आपने बोल दिया, अब दो पेन बोलोगे या दो डस्टर बोलोगे? फंस गई गाड़ी। फंस गई ना? बिल्कुल। तो आप अब ना ही इसको पेन बोल सकते हो, ना ही इसको क्या बोल सकते हो, डस्टर बोल सकते हो। इसलिए अलग अलग जाति का ये नहीं जुड़ेगा। अब नहीं जुड़ेगा सर क्या करें? फिर जुड़ेगा, लेकिन कैसे जुड़ेगा? यहाँ पे आपने लिख दिया पेन, अब प्लस का आपने चिन्ह दे दिया डस्टर। पेन और प्लस डस्टर, ये हो गया एड, इतना ही है। अब इससे आगे एड इसका नहीं, ये जुटेगा नहीं एक साथ। आपने लिख दिया एक पेन और एक डस्टर। अब दो पेन दो डस्टर आप नहीं बोल सकते हो। ओके, और भी हम लेते हैं एग्जांपल्स कुछ। अब मैं बोलूं, कई बार आपने देखा होगा कि लोग ऐसे बोल देते हैं कि गाय और भैंस को जोड़ो। गाय भैंस कभी नहीं जुड़ेगी। अगर दो गाय है और दो गाय है तो आप बोलोगे चार गाय, लेकिन बोलूंगा दो गाय और दो भैंस को जोड़ो, ना जोड़ा सके ना जोड़ाई, बिल्कुल ना जोड़ाई। कहा है कि ना ही आप गाय बोल सकते हैं, ना ही उसको भैंस बोल सकते हैं। आप बकलोगा सब आदमी बोलेगा जोड़ देंगे, नहीं जुड़ेगा। गैया भैंसिया नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं कि जैसे मैं उदाहरण पेन का दिया, डस्टर का दिया, कुछ हम लेटर्स भी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे हम बोलेंगे ए, 2A है ये, यहाँ पे हम मान लीजिए बोल दिए 2B को जोड़ो, ये जुड़ेगा क्या? आप जब अलजेब्रा में जाओगे, अभी ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब आप अलजेब्रा में आप जोड़ पढ़ोगे तो ये 2A और B कभी जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता है, क्योंकि A अलग है और B क्या है? अलग है। अब ऐसा तो नहीं बोल दोगे कि 4 तो नहीं बोल दोगे आप, या आप ऐसे लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? जब गुना में होगा। 2A अगर है और गुना 2B है तो आप लिख सकते हो 4AB, बट जोड़ में ये जुड़ेगा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़ा बहुत हो रहा है? डरना नहीं और हारना नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट धीरे 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 समझ में आ जाएगा। जोड़ हलवा बना दूंगा, हलवा जोड़ बिल्कुल आपको। बकलोल साहब है ना जो लोग बोल रहा है कैसे हलवा बनेगा, अभी देखते जाइए कैसे बनेगा हलवा। ओके, अभी ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अलजेब्रा में जाइएगा तो अभी कॉन्सेप्ट आएगा। अब बहुत स्टूडेंट वहां पे दिक्कत आती है इस बात के लिए। अभी हम थोड़ा सा एक हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि आपका जो है कभी भी जोड़ के लिए दो सजातीय राशि होना जरूरी है। दो सजातीय राशि रहेगी तो आप उसको जोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है? को बिना चिन्ह बदले, चिन्ह नहीं बदलना है। तो चिन्ह क्या है भाई? चिन्ह क्या है? अब मान लीजिए कोई भी आप अक्षर लिखिएगा, अंक कोई भी लिख दीजिए, 4, 5, 6, 7, कुछ भी लिखिए, 123, इसके आगे कुछ ना कुछ तो साइन होता है। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि अगर इसके आगे कोनो साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है?
प्लस है। अगर कोई नंबर आपको ऐसे दे दिया 4, इसका आगे कोई साइन नहीं है, ये क्या हो जाएगा प्लस साइन। ऐसे जब आप मैथ पढ़ते हो आपको पता ही होगा साइन कैसे होता है, प्लस ही हो गया, यही क्या हो गया माइनस हो गया, यही क्या हो गया गुना हो गया, यही कौन सी हो गया भाई भाग हो गया। तो ये आपका साइन है, ये बेसिक साइन है ये। बाकी आप रूट ये वो आगे बहुत सारी चीज देखोगे, लेकिन आप जोड़ घटाव की जब संक्रिया करते हो तो ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, गुना ये भाग। यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं आप कि हमने क्या बताया आपको। हमने आपको क्या बताया कि कोई भी संख्या, कोई भी जब आप जोड़ कर प्रक्रिया करते हो तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जोड़ की प्रक्रिया में चिन्ह नहीं बदलेगा। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, ये -4 लिख दिया, यहाँ पे कुछ मैं वर्ड लिख दे रहा हूँ, कुछ अंक लिख दे रहा हूँ, -4 +5, इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है जोड़ना है। ये अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग है। इसके बाद आपको बोल दिया -9 + 8, आपको बोल दिया -6 +8 +8, ये मैंने 4 प्रकार का आपको लिख दिया। तो अब इसको कैसे जोड़ोगे? अब मैं बोलूंगा कि -4 +5, तो मैंने तो प्लस तो लगाया नहीं है। अगर ये मान लो नंबर के आगे कुछ चिन्ह नहीं लगाओगे तो ऐसे रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो है 8 8 टक से आपका क्या कर दोगे 16। सर हमको तो जोड़ आता है। रुको भाई, सबर करो। आपने क्या बोल दिया 16 जोड़ आ गया आपको? नहीं, आगे आगे अभी लॉजिक है। क्या है लॉजिक? कि 8 8 तो जोड़ दिया, इसके आगे प्लस था, इसके आगे प्लस था, तो फॉर्मूला क्या होता है प्लस प्लस प्लस, यानी प्लस है और प्लस है, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा फिर माइनस, अब माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। आ रही बात समझ में? अब चिन्ह माइनस होगा, चिन्ह माइनस होगा लेकिन संख्याएं जुटेगी, माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन संख्या क्या होगी जुटेगी। कैसे वो भी आगे देखते हैं। अभी ये -4 था, ये क्या था 5। अब इसमें क्या होता है कि जब एक साइन इक्वल साइन है दोनों साइड में, जैसे यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था, कोई टेंशन नहीं, आप इसको तो टक से जोड़ दिए, ये माइनस है ये माइनस है, टक से जोड़ दोगे, -6 -6 कितना हो गया -12। अब सर आप जो है -12 तो कर दिए, लेकिन चिन्ह माइनस कहे दिए, तो बकलोल सब धन ऋण ऋण क्या होगा कर्जे ना होगा। तू 5 रुपया कोनो से कर्जा लिया है और 5 रुपया कर्जा ले लेगा तो 10 रुपया हो जाएगा, कर्जे ना रहेगा। तो ये क्या है माइनस माने क्या होता है ऋण, प्लस माने क्या होता है धन। तो 5 रुपये तो आदमी क्या करता, फिर 5 रुपया कर्जा लिया और 5 रुपया कर्जा ले लेता, 10 रुपया धन में हो जाता। तो ऋण चिन्ह इसका क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। कर्जा और कर्जा को जोड़ोगे तो कर्जा ही होगा, लेकिन क्या है 6 और 6 वो कर्जा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और 6 8 हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बारीकी से समझना, कोई जरूरी नहीं है 10 वीडियो देखते रहो जोड़ 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 जोड़, एक कॉन्सेप्ट बढ़िया समझो, जिंदगी भर जोड़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा हो सकता है कि लंबा वीडियो हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देखते हैं आगे। ये -6 क्लियर हो गया, प्लस माइनस का फंडा क्लियर। लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, अब ये रखना ही नहीं है इधर इधर, माइनस वाला क्लियर। अब हम लेते हैं अलग अलग साइन हो जाएगा, जैसे इसमें प्लस था इसमें क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस जब हो जाएगा तो यहाँ पे घटाव होगा। पहले हम बोले थे क्या कि एक बिना चिन्ह बदले जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया ही क्या है जोड़ है। बिना चिन्ह बदले जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया क्या है जोड़ है। तो घटाव कैसे हो रहा है, अभी तक तो आपने जोड़ देखा, अगर अलग चिन्ह होगा तो घटाव की प्रक्रिया होगा। क्या होगा घटाव की प्रक्रिया होगा, ठीक है। लेकिन अब समस्या आएगा चिन्ह क्या दे, वहां पे तो माइनस माइनस था तो चिन्ह दे दिए, प्लस प्लस था तो चिन्ह दे दिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या कैसे पता चलेगा, अब बड़ी संख्या पता नहीं है तो नर्सरी क्लास में जाकर पढ़ो। अब बड़ी संख्या तो पढ़ाने आया नहीं आया। ये जो 5 क्या है बड़ी संख्या है, ये 4 क्या है छोटी संख्या है। अगर यदि सेम साइन है, जैसे मान लो कि 8 ये 9 है तो 9 बड़ी संख्या है। लेकिन अगर यही रहता है ऐसे कि -10 और 2 तो कौन बड़ी संख्या है भाई, तो कर्जा बढ़ता है क्या। जब ग्राफ में आप पढ़िएगा तो यहाँ पे जब 0 दिखाते हैं तो 1 2 3 ये राइट कॉर्नर में जहाँ जाइएगा वो बढ़ते हुए चले जाता है, इधर माइनस में जाइएगा तो घटते हुए चले जाता है। तो उसी तरह आप क्या कीजिएगा -10 क्या हो जाएगा आपका, -10 जो है वो क्या हो गया आपका छोटा संख्या हो गया। उसी तरह आप -4 छोटा है, +5 क्या है बड़ा है।
अभी +5 में से 4 रुपया घट गया, मान लीजिए आपके पास 5 रुपया क्या है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, चीजों को समझिए, रट्टा मार का कोई फायदा नहीं है। चीजों को समझिए कि आपके ही हाथ में 5 गो रुपया है, आपने 4 गो रुपया इसमें कर्जा ले लिया, आपको उसको रुपया बचेगा, 1 रुपया ना बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, +5 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1। और चिन्ह किसका होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह होगा, यानी कि ये प्लस वाला संख्या बड़ी है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। और प्लस का चिन्ह हम कभी लिखते नहीं है, इसको मिटा देंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है। कोई भी संख्या देख लो इसे आंख बंद करके भी, तो वहां पे जो कोई संख्या नहीं है तो कौन संख्या है, प्लस है। ठीक है, अब ये भी लेते हैं -9 और 8, तो इसमें बड़ा कौन है दोनों में, 9 बड़ा है। 9 बड़ा है तो क्या करेगा फिर, 8 क्या है छोटे है, तो 9 में से 8 घट जाएगा, तब चिन्ह कौन सी का होगा, 1। माने जो संख्या बड़ा होगा इसमें चिन्ह उसी का होगा। जहां पे प्लस माइनस आ गया, जहां पे प्लस माइनस आ गया तो चिन्ह क्या होगा, जहां पे प्लस माइनस आ गया तो घटेगा, और जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह रखा जाएगा। अब बताओ कि यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, 2 से जाती है राशि होनी चाहिए, कैचवर्ड है। अब बिना चिन्ह बदले, यहाँ चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। वही जब मैं घटाओ बताऊंगा आपको, तो आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या करते हैं, हम चिन्ह बदलते हैं, लेकिन जोड़ में कोई भी चिन्ह बदली नहीं होगा। ओके, अब हम थोड़ा इसी पे अलजेब्रा की ओर चलते हैं। थोड़ा सा 1-2 कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप अलजेब्रा में जाते हो खेला गड़बड़ा जाता है पूरा। कैसे, मान लीजिए कि -4a है और -4b है इसको जोड़ना है, तो क्या करोगे, हम फंस गए ना। देखो, अब -4a, अब प्लस का चिन्ह दोगे, जोड़ना है दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा -4b। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4a। अब प्लस माइनस यहाँ पे गुना हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, यहाँ पे गुना हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4b। अभी दोनों एक जाति है या नहीं है, काम खत्म। अगर एक जाति का रहता, जैसे मान लो ई भी ए रहता, तो 4a अब 4a क्या रहता, -8a। ध्यान देना, बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत नहीं है, कभी भी गुना में अलग हिसाब किताब होगा। जैसे प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस होगा, और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस गुना माइनस, सॉरी माइनस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान देना। और थोड़ा सा क्या है, इसमें गुना में अलग होगा और जोड़ में अलग होगा। तो अगर यदि आपको जोड़ मेरी पसंद आई है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए पसंद, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो करना ही है, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं वो बात। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा घटाव कैसे पढ़े।